अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं तो आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में डीजल जनरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए फिर जानते हैं डीजल जनरेटर के बारे में, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही सटीक तरीके, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको डीजल जनरेटर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए फिर जानते हैं। डीजल जनरेटर के पार्ट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर डीजल जनरेटर क्या होता है। तो दोस्तों, डीजल जनरेटर डीजल इंजन और अल्टरनेटर का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि डीजल जनरेटर जो है डीजल इंजन और अल्टरनेटर से मिलकर बना हुआ है, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। मतलब कि जब हमारी बिजली चली जाती है तब हम क्या करते हैं कि डीजी का यूज करते हैं। यह इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों के लिए उपयुक्त है। मतलब कि ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है और रेजिडेंशियल मतलब घर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। डीजी मतलब डीजल जनरेटर एक यंत्र है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या है दोस्तों? डीजी एक इक्विपमेंट है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो डीजी के सेवरल पार्ट्स होते हैं, मतलब कि उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए साथ साथ वर्क करते हैं। सबको कंबाइन करके मतलब कि हमारा डीजल जनरेटर बना हुआ है और ये एक साथ वर्क करते हैं। मतलब उनका सेवरल पार्ट्स है और उनका वर्किंग भी अलग अलग है। तो चलिए जानते हैं कि डीजी के मेन पार्ट्स और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो जो इनके सारे पार्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं और उनका क्या कार्य है, उनका क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में जानते हैं। डीजल जनरेटर का जो मेन पार्ट है वो है दोस्तों इंजन। दोस्तों, ये इंजन जो है डीजल जनरेटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह क्या करता है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को सप्लाई करता है और तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है। दोस्तों, क्या करता है इंजन से ही हमारा क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी मिलता है जो कि हम अल्टरनेटर को देते हैं, वो क्या होता है कि वहाँ से हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। अब वास्तव में डीजी का आउटपुट पावर जो है इंजन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा इंजन जितना बड़ा होगा, मतलब जितने केवी का होगा, जितना बड़ा होगा, आउटपुट में उतना ही ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीजी का आउटपुट पावर है वो इंजन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना पावरफुल इंजन होगा हमें आउटपुट में उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये होता है दोस्तों इंजन का एक काम। तो चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर डीजल जनरेटर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यह इंजन से मिले मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदल देता है। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हमारा अल्टरनेटर से ही हमें मिलता है। मतलब कि आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटर ही देता है। अल्टरनेटर में एक रोटर होता है जो कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दोस्तों, अल्टरनेटर में क्या होता है, हमारा एक रोटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसलिए रोटर को अल्टरनेटर का मेजर पार्ट कहा जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रोटर है उसके वजह से ही हमारा क्या बिजली जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बिजली जनरेट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोटर भी क्या है कि अल्टरनेटर का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। तो ये होता है दोस्तों अल्टरनेटर का काम कि हमको इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि आउटपुट में प्रोवाइड करता है। तीसरा डीजल जनरेटर का पार्ट है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर का एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है। यह आउटपुट में वोल्टेज को रेगुलेट करता है। मतलब कि वोल्टेज को निरंतर सप्लाई करता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर यह गारंटी देता है कि जनरेटर का एक प्रॉपर स्टेडी वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अगर वोल्टेज रेगुलेटर ना हो तो इंजन के स्पीड पर एक्सट्रीमली फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर
यूज करने का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो है कि डीजल जनरेटर स्मूथली वर्क कर सके दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर भी हमारा डीजल जनरेटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमको डीजी को स्मूथ वर्क कराने में हेल्प करता है। डीजी का चौथा पार्ट है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम जनरेटर के फ्यूल को स्टोर करता है और उसको इंजन को एक पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्यूल सिस्टम डीजल जनरेटर के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह इंजन को रन कराता है, मतलब कि डीजल के द्वारा ही हमारा क्या होता है इंजन रन होता है। तो यह इंजन क्या करता है कि यह इंजन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर केमिकल एनर्जी क्या होता है, जो हमारा फ्यूल है जो डीजल है वो एक केमिकल एनर्जी के रूप में हमको डीजल लेता है, इंजन लेता है और उस केमिकल एनर्जी को इंजन क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे अल्टरनेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो कुछ इस तरह हमारा फ्यूल सिस्टम वर्क करता है। डीजल जनरेटर का पांचवा पार्ट है लुब्रिकेटिंग सिस्टम। लुब्रिकेटिंग सिस्टम यह गारंटी देता है कि डीजी के वेरियस पार्ट्स स्मूथली रन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डीजी के लुब्रिकेटिंग सिस्टम का बहुत ही नज़दीकी से ध्यान रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में डीजी में कोई अनवांटेड प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों डीजी में क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हमारे जो डीजल जनरेटर होता है उसमें बहुत से रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में होते हैं। इसलिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए हमेशा, मतलब कि टाइम से उसका ख्याल रखना चाहिए, मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमको करते रहना चाहिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम का ख्याल रखते हुए। तो ये होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम का फ़ायदा कि मान के चलिए कि फ्यूचर में कोई डीजी में जो डीजल जनरेटर उसमें कोई अनवांटेड प्रॉब्लम ना हो। लुब्रिकेटिंग सिस्टम प्रॉपर होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है वो केवल फ्रिक्शन से ही नहीं प्रोटेक्ट करता है बल्कि मूविंग पार्ट्स में कूलिंग भी प्रदान करता है, क्योंकि आप जानते हैं डीजल जनरेटर में बहुत से मूविंग पार्ट होते हैं तो उनको कूलिंग भी प्रदान करता है और फ्रिक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ इस तरह इंपॉर्टेंस है हमारे डीजल जनरेटर में लुब्रिकेटिंग सिस्टम का। डीजी का अगला पार्ट है कूलिंग सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। कूलिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम डीजी में बहुत ही यूजफुल है। कूलिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि यह जनरेटर को ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करता है। दोस्तों जब हमारा जनरेटर मतलब कि रन करता है, मतलब ज़्यादा आवर्स रन करता है रेगुलरली, तो उस समय क्या होता है कि जनरेटर हमारा हीट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि कूलेंट रिलीज होता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि इंजन और अल्टरनेटर एक्स्ट्रा हीट हो जाता है, मतलब ओवर हीट हो जाते हैं। इस कूलेंट के कारण जब हम कूलेंट इसमें यूज करते हैं डीजल जनरेटर में, तो उस कूलेंट के कारण क्या होता है कि हीट जो है हीट एक्सचेंजर के द्वारा जनरेटर के बाहर चला जाता है और डीजी को कूलिंग प्रदान होता है। मतलब उस समय डीजी हमारा नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है कि ठंडा हो जाता है। तो कहीं पे कूलेंट यूज करते हैं, कहीं रेडिएटर में वाटर यूज करते हैं कूलिंग के लिए, हमको इंजन के कूलिंग के लिए। तो कुछ ये सिस्टम होता है कूलिंग सिस्टम का। इसी प्रकार एग्जॉस्ट सिस्टम डीजल जनरेटर जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो डीजल इंजन द्वारा प्रोड्यूस गैसेस को पाइपिंग के द्वारा जेनसेट के बाहर कर देता है। एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या होता है कि जो हमारा अनवांटेड गैस निकलती है, मतलब धुआं जो निकलता है, उसको क्या करता है कि पाइप के द्वारा जेनसेट के बाहर कर देता है। तो कुछ इस तरह कूलिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा डीजी में वर्क करता है। डीजी का अगला पार्ट है बैटरी चार्जर। दोस्तों डीजी को रन कराने के लिए एक स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर की आवश्यकता होती है जो कि बैटरी से काम करती है और इसे चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम दोस्तों कह सकते हैं कि बैटरी चार्जर भी डीजल जनरेटर का एक अहम पार्ट है। दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल भी डीजी का मुख्य पार्ट है। इसमें क्या होता है कि स्टार्ट स्टॉप बटन होता है जहां से हम डीजी को स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं। करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करने के लिए कंपोनेंट्स लगे होते हैं और जब हम जनरेटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इन पैरामीटर्स को भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि डीजी स्मूथली फंक्शनिंग कर सके, नहीं तो पूरा जनरेटर का सिस्टम फेल हो सकता है। दोस्तों कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, कूलिंग सिस्टम, वाटर लेवल कितना है,
सभी चीज़ की जानकारी होती है कंट्रोल पैनल में। आप वहाँ से सारा पैरामीटर को चेक करने के बाद ही हम क्या करते हैं कि डीजी को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ऑपरेट करते हैं। अगर मान के चलिए कोई प्रॉब्लम है और कंट्रोल पैनल पर इंडिकेट हो रहा है तो आप उसको मेंटेनेंस करके सही करके उसके बाद ही डीजी को स्टार्ट करेंगे। अगर मान के चलिए कंट्रोल पैनल नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ गया ऐसे ही आप डीजी स्टार्ट कर दिए तो उस समय जनरेटर का सिस्टम फेल हो सकता है। तो कंट्रोल पैनल भी क्या है कि डीजल जनरेटर का एक अहम पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डीजल जनरेटर के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है या अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट ज़रूर करिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।